नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा अग्रवाल और आप सबके लिए लेके आया हूं मैं एक कहानी 1971 की। इस कहानी में एक युद्ध है, एक देश की जय है, एक देश की पराजय है और युद्ध के कारण जन्मा एक नया देश बांग्लादेश की कहानी है। इस कहानी के मुख्य किरदार हमारे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, हमारे तब के सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ, लेफ्टिनेंट जनरल जगदीश सिंह अरोरा, बांग्लादेश के आवामी लीग के बहुत बड़े नेता शेख मुजीबुर रहमान, पाकिस्तान के तब के राष्ट्रपति और सेना प्रमुख जनरल यहिया खान, पाकिस्तान की बहुत बड़ी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े नेता जुल्फिकार अली भुट्टो और कई ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने इस 1971 की कहानी में एक अहम भूमिका और किरदार निभाई। इस कहानी की शुरुआत होती है 1970 में, जब तब के पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान की सत्ता जनरल यहिया खान के हाथों में चली गई और जनरल यहिया खान ने तब पाकिस्तान में आम चुनाव करवाने का सोचा। पाकिस्तान तब पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और बांग्लादेश तब पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। दोनों एक ही हिस्सा थे, लेकिन शासन के लिहाज से सारा शासन पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, वहाँ से होता था। जब 1970 में चुनाव के नतीजे आए, तब देखा गया कि पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ की पार्टी आवामी लीग के एक बड़े नेता मुजीबुर शेख रहमान, उन्होंने बहुत ही 1/3 बहुमत से जीत हासिल की और 167 सीट उन्होंने जीते, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो ने केवल 88 सीट जीती। अब बहुमत पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान के हाथों में था। ये बात जुल्फिकार अली भुट्टो और यहिया खान को समझ में नहीं आई। वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान की राजनीति में किसी पूर्वी पाकिस्तान के नेता का हस्तक्षेप। लिहाजा जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस चुनाव का बहिष्कार किया, नतीजे को गलत ठहराया। देखा देखी यहिया खान ने भी इस चुनाव का बहिष्कार किया और पाकिस्तान में फिर से मिलिट्री शासन घोषित कर दिया। ये बात पूर्वी पाकिस्तान के नेता मुजीबुर शेख रहमान को अच्छी नहीं लगी, ना ही वहाँ की जनता को अच्छी लगी। वहाँ उन्होंने इसका प्रतिरोध किया और प्रतिवाद के रूप में उन्होंने वहां हड़ताल घोषित कर दी। बस यहां से शुरू हुई 1971 के लड़ाई की कहानी। स्ट्राइक को देखते हुए यहिया खान ने पूर्वी पाकिस्तान में अपनी मिलिट्री ताकत और बढ़ा दी और पूर्वी पाकिस्तान की जनता पर अत्याचार शुरू कर दी। पूर्वी पाकिस्तान की जनता पश्चिमी पाकिस्तान की सेना के जुल्म और सितम से प्रभावित होकर तब के पूर्वी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश से चलकर भारत में शरण लेने लगे और बहुत सी तादाद में लोग भारत की ओर आने लगे। भारत ने भी एक पड़ोसी देश होने के लिहाज से, रिश्ते से उन सभी शरणार्थियों को शरण दी और सुविधा मुहैया कराई। लेकिन इससे भारत के ऊपर बहुत आर्थिक मजबूरियां आने लगी थी। भारत भी उस समय आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर था और उसे आर्थिक परेशानियां होने लगी थी। लिहाजा तब की हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इस सिचुएशन को अंतर्राष्ट्रीय दुनिया के सामने रखा और उनसे इसका समाधान करने की मांग की, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसका कोई समाधान दिया नहीं। लिहाजा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सोचा कि इसका कुछ उपाय निकालना चाहिए और भारत जब पूर्वी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश के शरणार्थियों को शरण दे रहा था, ये बात पश्चिमी पाकिस्तान को गवारा नहीं गुजरी और उसने भारत को युद्ध की धमकी देनी शुरू कर दी और उसने सबसे पहले युद्ध की पहल की। तब हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जनरल सैम मानेकशॉ से कहा कि अब भारत को युद्ध में उतरना चाहिए और पाकिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ना, पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए। वहाँ पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान के सानिध्य में वहाँ की जनता ने अपनी एक फौज बना ली थी जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी। पाकिस्तान ने इसे भारत समर्थित एक युद्ध माना और भारत पे हमले शुरू कर दिए। भारत ने हर मोर्चे पे पाकिस्तान को बहुत कड़ा जवाब दिया
और इसके फलस्वरूप भारत ने पाकिस्तान में 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान को इस युद्ध में हरा दिया और इस युद्ध की जीत के परिणाम स्वरूप भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया और पूर्वी पाकिस्तान बन गया आज का बांग्लादेश। इस हार के बाद पाकिस्तान की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी ने हार स्वीकार की और हमारे देश के लेफ्टिनेंट जनरल जगदीप सिंह अरोरा के सामने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ सरेंडर किया। भारत जो हमेशा से अपने पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते चाहता है, उसने सभी 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को युद्धबंदी की तरह नहीं रखा, बल्कि पाकिस्तान वापस भेज दिया। साथ ही युद्ध के दौरान भारत के पास जो 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का पाकिस्तान का एरिया भारत के अंडर में आया था, वो भी भारत ने उन्हें लौटा दिया। इस 1971 के युद्ध में सबसे एक महत्वपूर्ण और रोचक बात ये भी है कि पाकिस्तान ने न सिर्फ बांग्लादेश के क्षेत्र में भारत से युद्ध किया था, बल्कि उन्होंने युद्ध का मोर्चा राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर लोंजेवाला जिसका नाम है, वहाँ पर भी उन्होंने खोल दिया था और भारत ने भी इसका बहुत अच्छा और कड़ा जवाब दिया था। इसकी कहानी मैं आपको अगले संस्करण में सुनाऊंगा। तब तक के लिए आप जो लोग भारत की इस महाशक्ति का परिचय के बारे में नहीं जानते हैं, आप गूगल पे, इंटरनेट पे इसका अध्ययन कीजिए और भारत ने ये लड़ाई कैसे जीती और इसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। मैं 1971 के एक दूसरे युद्ध के बारे में अगले वीडियो में आप सबके लिए कुछ ऐसी ही रोचक जानकारी लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।